नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं ITI का दोस्तों सेकेंड ईयर का पेपर, जो कि RAC वालों का है, यानी कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। देख सकते हैं ईयर सेकेंड ईयर का है। और ये जो ऑफिशियल पेपर है दोस्तों, ये जो हुआ था 12 जुलाई 2023 को पेपर हुआ था। अगर आप लोग दोस्तों 2024 का CBT एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ITI का, जिसमें आपका RAC ट्रेड है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसमें आपके ट्रेड थ्योरी और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, यह सभी आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है विच वर्जन ऑफ मोटर आर यूज इन डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम। डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम में मोटर के किस संस्करण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, यानी कि डक्टलेस मल्टी स्प्लिट सिस्टम में मोटर्स के वेरिएबल आवृत्ति ड्राइव या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डायरेक्ट ड्राइव कपलिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर। कंप्रेसर और मोटर के प्रत्यक्ष ड्राइव युग्मन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए इसका जो एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है, इस एक्स पार्ट का जो नाम बताना है, ये आपका कहलाता है दोस्तों मोटर शाफ्ट की। तो मोटर शाफ्ट की यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर करें विच लुब्रिकेशन सिस्टम इज एम्प्लॉयड इन लार्ज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कौन सी स्नेहन प्रणाली बड़े रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में नियोजित होती है? तो वो रहता है फोर्स फीड सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फोर्स फीड सिस्टम। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करें व्हाट इज द मेथड ऑफ फ्लशिंग द इंडोर कॉइल्स। इंडोर कॉइल्स को फ्लश करने की विधि क्या है? तो देखिए इंडोर कॉइल को फ्लश करने की जो विधि है वह यूजिंग नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन को उपयोग करके हम लोग इंडोर कॉइल को फ्लश कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन हाई स्लाइड फ्लोट वाल्व। हाई स्लाइड फ्लोट वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका फिल्टर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिल्टर। छठा क्वेश्चन है हाउ द पावर कंज्यूम्ड बाय द मोटर वेरीज विथ इट्स स्पीड इन VFD। VFD में मोटर द्वारा खपत की जाने वाली शक्ति किस प्रकार बदलती है? यह बदलती है क्यूब ऑफ इट्स स्पीड, इसकी गति का घन से बदलता है। सातवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स के रूप में यहाँ पर ये जो आपको एक्स पार्ट दिखाया गया है, ये आपको दोस्तों कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन कह रहा है विच टाइप ऑफ स्टार्टर इज यूज्ड फॉर मोटर इन चिलर AC प्लांट। चिलर AC प्लांट में मोटर्स के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं? तो देखिए चिलर AC प्लांट में मोटर्स के लिए हम लोग जो स्टार्टर यूज करते हैं वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि विद्युत चुम्बकीय मोटर का प्रयोग हम लोग यहाँ पर स्टार्टर प्रयोग करते हैं। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच स्विच इज इंटरलॉक्ड टू बिकम ऑन इफ द पावर आइसोलेटर इज ऑफ इन पैकेज AC। पैकेज AC में पावर आइसोलेटर ऑफ होने पर ऑन बनाने के लिए किस स्विच को इंटरलॉक किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग क्रैंक केस हीटर का प्रयोग करते हैं। तो क्रैंक केस हीटर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द पर्पज ऑफ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का किस लिए उपयोग करते हैं? तो एयर फिल्टर जो प्रयोग किया जाता है इंश्योर क्लीन एयर, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने के लिए हम लोग एयर फिल्टर का प्रयोग करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ड्राई टाइप चिलर। ड्राई टाइप चिलर का क्या फ़ायदा है? तो देखिए ड्राई टाइप चिलर का फ़ायदा होता है कि अवॉइड वेट कंप्रेशन, गीला संपीड़न से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का है हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड। कंडेंसर की जो क्षमता होती है कैसे व्यक्त की जाती है? तो देखिए दोस्तों कंडेंसर की जो क्षमता होती है यह किलो कैलोरी पर हावर में व्यक्त की जाती है। तो कंडेंसर की क्षमता किलो कैलोरी पर हावर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का है व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स इन एन इवेपोरेटर कंडेंसर। ये जो आपको नीचे आपको इवेपोरेटर कंडेंसर दिखाया गया है, इसमें ये जो एक्स पार्ट है, इस एक्स पार्ट का आपको नाम बताना है। तो दोस्तों ये जो एक्स पार्ट होता है ये आपका
इलिमिनेटर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इलिमिनेटर्स का ये दोस्तों आपका एक्स पार्ट है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, हाउ द कूलिंग इफेक्ट इज इम्प्रूव्ड इन कूलिंग टावर। कूलिंग टावर में शीतलन प्रभाव में सुधार कैसे होता है? तो ये सुधार होता है दोस्तों आपका इंक्रीजिंग एरिया ऑफ एक्सपोज्ड वेट सरफेस, उजागर गीली सतह के क्षेत्र में वृद्धि करके हम लोग क्या करते हैं कि कूलिंग टावर में शीतलन प्रभाव को सुधार कर सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HCl यूज्ड फॉर मेकिंग डिस्कलिंग सॉल्यूशन विथ वाटर। पानी के साथ घोल बनाने के लिए HCl का कितना प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो पानी के साथ घोल बनाने के लिए HCl हम लोग 5% यूज करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन करें, विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग इनर कंपार्टमेंट ऑफ डीप फ्रीजर। गहरे फ्रीजर के आंतरिक डिब्बे बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो गहरे फ्रीजर के आंतरिक डिब्बे बनाने के लिए हम लोग स्टको एल्युमिनियम, तो स्टूको एल्युमिनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन करें, हाउ द pH ऑफ वाटर इज चेक्ड इन फॉर एसिडिक और अल्कलाइन। अम्लीय या क्षारीय के लिए पानी के pH की जांच कैसे की जाती है? तो यह किया जाता है यूजिंग लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का उपयोग करके अम्लीय या क्षारीय के लिए पानी के pH की जांच की जाती है। वैसे भी अम्लीयता या क्षारीयता को जांचने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ VRV सिस्टम। VRV सिस्टम के क्या लाभ है? तो ये एनर्जी सेविंग यानी कि ऊर्जा की बचत करता है VRV सिस्टम। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच कंपोनेंट इंश्योर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डोर ऑन कोल्ड स्टोरेज। कौन सा घटक कोल्ड स्टोरेज पर दरवाजे के उचित कामकाज को सुनिश्चित करता है? तो वो रहता है आपका सेंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सेंसर। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, विच पार्ट इज फिक्स्ड ऑन ए रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के घूर्णन शाफ्ट पर कौन सा हिस्सा फिक्स किया जाता है? तो ये किया जाता है इम्पेलर। तो इम्पेलर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के घूर्णन शाफ्ट पर हम लोग इम्पेलर फिक्स करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ शॉर्ट साइकिलिंग इज अवॉइडेड बाय द डिजाइन ऑफ ब्लोवर हाउसिंग इन कार AC। कार में AC ब्लोवर हाउसिंग के डिजाइन के लिए किस प्रकार के छोटी साइकिल चलाने से बचा जाता है? तो वो रहता है एयर यानी कि वायु। 22 नंबर क्वेश्चन करें, विच कंप्रेसर यूज्ड वार्लवेन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। कौन सा कंप्रेसर क्षमता को नियंत्रित करने के लिए व्हीलर वेन मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है? तो व्हीलर वेन मैकेनिज्म का जो उपयोग करता है कंप्रेसर क्षमता को नियंत्रित करने के लिए वो रहता है आपका सेंट्रीफ्यूगल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग नॉन रिटर्न वाल्व इन वैक्यूम पंप यूज्ड फॉर इवैक्यूएशन फॉर डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर की निकासी के लिए उपयोग किए जाने वाले वैक्यूम पंप में नॉन रिटर्न वाल्व प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? तो यह प्रिवेंट एयर एंट्री इनटू सिस्टम, सिस्टम में एयर एंट्री को रोकें। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच टाइप ऑफ वाल्व इज यूज्ड एज सर्विस वाल्व। किस प्रकार के वाल्व का उपयोग सर्विस वाल्व के रूप में किया जाता है? तो ये रहता है 3 वे वाल्व। 3 तरह के वाल्व यहाँ पर हो जाएगा 3 वे वाल्व का प्रयोग हम लोग सर्विस वाल्व के रूप में करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज डन टू रिमूव द ऑयल एंड अदर इम्प्योरिटीज फ्रॉम द कंडेंसर ट्यूब। कंडेंसर ट्यूबों में तेल और अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए कौन सी सामग्री का प्रयोग करते हैं? जिसके लिए हम लोग फ्लशिंग का प्रयोग करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक विस्तार वाल्व में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पर दोस्तों ये जो एक्स पार्ट दिख रहा है ये दोस्तों आपका कहलाता है लीड स्क्रू। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लीड स्क्रू। 27 नंबर क्वेश्चन है, वाई सेपरेटर रिकवरी मैकेनिक मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर CFC एंड HFC सिस्टम। CFC और HFC सिस्टम के लिए अलग अलग रिकवरी मशीनों की आवश्यकता क्यों है? तो यह अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, आवश्यकता पड़ती है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच एटमॉस्फेरिक स्टैंडर्ड एयर इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग एयर वेलोसिटी।
वायु के वेग की गणना करने के लिए किस वायुमंडलीय वायु मानक का उपयोग किया जाता है? तो 21 डिग्री सेल्सियस और 160 mm का उपयोग किया जाता है दाब का यहाँ पर, और यहाँ पर 21 डिग्री टेम्परेचर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन आइस प्लांट? आइस प्लांट में किस रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेंट का? तो ये किया जाता है R717 का प्रयोग हम लोग आइस प्लांट में रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ TEV इन रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑफ पैकेज AC? पैकेज AC के प्रशीतन चक्र में TEV का उद्देश्य क्या है? तो यह थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेंट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थ्रॉटलिंग रेफ्रिजरेंट। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर? बिजली की आपूर्ति का कौन सा पैरामीटर प्रेरण मोटर की गति निर्धारित करता है? ये रहता है आपका फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। तो बिजली की आपूर्ति का जो फ्रीक्वेंसी पैरामीटर होता है यह प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करता है। 32 नंबर क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन HC रेफ्रिजरेंट सिस्टम यूजिंग RSIR कंप्रेसर मोटर? RSIR कंप्रेसर मोटर का उपयोग करके HC रेफ्रिजरेंट प्रणाली में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो रिले होता है वह PTC रिले होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द कंफर्टेबल रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर ह्यूमन बीइंग? मनुष्य के लिए सापेक्ष आर्द्रता की आरामदायक सीमा क्या है? तो वह है 50 ± 5%, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड वाल्व इज यूज्ड इन कोल्ड स्टोरेज प्लांट? कोल्ड स्टोरेज प्लांट में किस प्रकार के विद्युत संचालित वाल्व का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम? डक्टिंग सिस्टम के वायु के वेग को दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो देखिए, डक्टिंग सिस्टम में वायु के वेग के दबाव को मापने के लिए हम लोग पिटाट ट्यूब का प्रयोग करते हैं। तो पिटाट ट्यूब आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ऑपरेशन इज डन टू रिमूव एयर फ्रॉम द सिस्टम एंड चार्जिंग हाउसेज यूजिंग ECU स्टेशनरी? ECU स्टेशन का उपयोग करके सिस्टम से हवा निकालने और होसेस को हटाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? तो इसके लिए इवैक्यूएशन का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क एज जंक्शन इन वायरिंग ऑफ पैकेज AC? पैकेज AC के वायरिंग के यक्ष रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए यक्ष रूप में दोस्तों ये जो चिन्हित घटक है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको दोस्तों कहलाता है DOL स्टार्टर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, DOL स्टार्टर। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू रिलीज द नॉन कंडेंसेबल गैसेज फ्रॉम AC प्लांट? AC प्लांट में गैस संघनित गैसों को छोड़ने के लिए किस वाल्व का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं हम लोग पर्ज वाल्व का प्रयोग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 38 क्वेश्चन आपका ट्रेड थ्योरी का कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों आप लोगों को 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन करें, विच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग फोर्स? कौन सा बल सीधे सतहों के संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है? तो है आपका फ्रैक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सर्किल? वृत्त के क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या है? देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र है इसके लिए ये होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड? उस पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है? तो उसको हम लोग दोस्तों प्राइस कैटालॉग यानी कि मूल्य सूची हम लोग उसको बोलते हैं, जिसमें विभिन्न दरों का संकेत होता है। उस पुस्तिका को हम लोग प्राइस कैटालॉग या मूल्य सूची कहते हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं, विच सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ? लंबाई में परिवर्तन के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं? तो ΔL या ΔL का प्रयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, हु प्रिपेयर्स द कास्ट ऑफ एस्टिमेशन? आकलन की लागत कौन तैयार करता है? तो देखिए दोस्तों, आकलन की जो लागत तैयार करता है वह एस्टिमेटर यानी कि अनुमानक होता है।
छठा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। देखिए दोस्तों, वृत्त की परिधि का यहाँ पर जो सूत्र होता है, वृत्त की परिधि इक्वल टू होता है 2πr। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया एम्प्लॉयबिलिटी। अब इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जनरली विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, जिसके लिए R134a का प्रयोग करते हैं रेफ्रिजरेटर में गैस के रूप में। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रतीक को पहचाने। ये जो सिंबल है दोस्तों, ये आपका कैपेसिटर का यानी कि संधारित्र का सिंबल है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन। तो थर्मो इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन सिस्टम किस पर आधारित होता है, तो ये होता है आपका पेल्टियर प्रभाव या पेल्टियर इफेक्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज मेजर्ड इन। प्रशीतन क्षमता किस में मापी जाती है, तो प्रशीतन क्षमता टन में मापी जाती है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल का भाग नहीं है, तो वह है आपका थर्मोस्टेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर कह रहा है विच इज़ द सिंबल ऑफ एयर ड्रायर। एयर ड्रायर का प्रतीक क्या है, तो देखिए एयर ड्रायर का ये इस तरह का सिंबल होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑलवेज डड योर फोन इन साइलेंट मोड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑलवेज कीप योर मोबाइल फ़ोन इन साइलेंट मोड। हमेशा आपको अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना चाहिए। ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्टरिंग ऑन द डेड पोर्टल प्रोवाइड्स ए लर्नर वाइल अर्न अपॉर्चुनिटी। पोर्टल पर रजिस्टर करने से आपको कमाई के साथ सीखने का अवसर मिलता है, तो रहता है आपका NAPS। तीसरा क्वेश्चन है विच वन इज द वाइडली यूज्ड फाइल टाइप टू क्रिएट टाइप्ड डॉक्यूमेंट। टाइप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले फाइल प्रकार कौन सी है, तो वह है आपका DOC। चौथा क्वेश्चन कर है व्हाट यू से फर्स्ट व्हेन यू मीट समवन। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए, तो आपको कहना चाहिए गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पर ये हो गया, आपको गुड मॉर्निंग कहना चाहिए। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हेन वी स्पीक टू पीपुल इन आवर वर्क प्लेस वी नीड टू। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, शो रिस्पेक्ट इन आवर वर्ड। हमारे शब्दों में सम्मान दिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू। गलत संवाद किसकी ओर ले जाता है, तो देखिए जो गलत संवाद होता है वह क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमी पैदा करता है गलत संवाद। आठवां क्वेश्चन कर रहा है व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मल। ठीक। नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज आर। मानव संसाधन क्या है, तो आपके सहकर्मी हैं यानी कि योर स्टाफ हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लान प्रिपेयर परफॉर्म इज रिलेटेड टू। तो प्लान प्रिपेयर और परफॉर्म यह आपके अटेंडिंग इंटरव्यू से संबंधित हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज ऑलवेज गोइंग टू। कार्य का भविष्य हमेशा कैसा होता है, तो यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमेशा नए तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। 12 नंबर देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन फॉर ए प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन MS ऑफिस वर्जन 2010। MS ऑफिस वर्जन 2010 में पावर पॉइंट में तैयार किए गए प्रेजेंटेशन के लिए जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वह क्या है, तो .pptx है। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू क्रिएट स्लाइड फॉर प्रेजेंटेशन इज नोन एज। कंप्यूटर प्रोग्राम जो प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसको किस रूप में जाना जाता है, तो उसे MS पावर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन करें टू इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल एंड बिकम ए बेटर कम्युनिकेशन यू नीड टू। अपने सुनने के कौशल में सुधार करने और बेहतर संचारक बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो सक्रिय रूप से सुनना शुरू कर देना चाहिए। ठीक। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर
कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस विथ द सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। वर्ड क्या है, द रोड इन माई टाउन आर इन विच कंडीशन, यहाँ पर रह जाएगा तब करेक्ट द रोड इन माई टाउन आर इन गुड कंडीशन हो जाएगा। हमारा रोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेरे टाउन का जो रोड है वह अच्छे कंडीशन में है या अच्छी स्थिति में है। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है हाउ प्रमोशन आर नॉर्मली कंसीडर्ड, पदोन्नति को आमतौर पर कैसे माना जाता है, तो क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के आधार पर पदोन्नति की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि BCC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। जब आप लोग मेल करते हैं किसी के पास तो उसी का फुल फॉर्म में आता है BCC। ए मैन बॉट ए लैम्प फॉर RS 100 एंड सोल्ड इट RS 120, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। एक आदमी 100 रुपये में लैंप खरीदता है और उसे 120 में बेच देता है, उसका प्रॉफिट कितना होगा, तो इसका प्रॉफिट देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसको देखिए प्रॉफिट हो जाएगा उसको 20% का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स, इनमें से क्या संसाधन नहीं है, तो लॉस इन बिजनेस, व्यापार में घाटा या संसाधन नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट हैज ड्रेस्टिकली चेंज्ड द वर्ल्ड ऑफ वर्क, कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण आया है, तो यह आया है टेक्नोलॉजी की वजह से। 21 नंबर क्वेश्चन है इफ़ वी वांट टू द इन्वायरमेंट वी पोल्यूट इट, यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित या बनाए रखना चाहते हैं तो हमें इसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए, तो सस्टेन और शुड नॉट यहाँ पर फिल किया जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेल्फ इंट्रोडक्शन, आत्म परिचय क्या है, तो यह है आपका प्रॉपर इंट्रोडक्शन टू वन सेल्फ, स्वयं का उचित परिचय आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन करें ए मोबाइल फोन वाज ब्रॉट ऑफ फॉर RS 13340 एंड सोल्ड इट फॉर RS 14007, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न, तो एक मोबाइल फ़ोन 13,340 में ख़रीदा गया और 14,007 रुपये में बेच दिया गया, अर्जित लाभ परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो यह आपका 5% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन करें विच प्रोग्राम विल हेल्प यू टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स रिज्यूम लेटर इन MS ऑफिस, MS ऑफिस में रिपोर्ट रिज्यूम लेटर तैयार करने कौन सा प्रोग्राम आपकी मदद करेगा, तो वो रहता है आपका MS वर्ड। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए MS PowerPoint का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, जिनको PDF चाहिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर एक वेबसाइट का लिंक दिया होगा, आप लोग वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आपको PDF मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।